वेलकम टू माय चैनल ब्लू चिप फाइनेंस और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम पार्ट वो 2 की इस वीडियो के अंदर हम 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको फोकस करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसके ऊपर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। और जो स्कीमेटिक है इस वीडियो का वो मैं पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि 3 हिस्सों में ये वीडियो डिवाइड होगी। सबसे पहले लेक्चर का जो पहला पार्ट है उसके अंदर एक्सटेंसिव क्वेश्चन को हम देखेंगे और जो लेक्चर का सेकंड पार्ट है उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर इसी पेपर के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पेपर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड इसमें पूछा गया है तो उसको हम इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी इसके पहले एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव पार्ट जो है उसके अंदर कहा गया है जी कि कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। और ग्रुप डाटा आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है और क्लासेस भी गिवन है, तो ये ग्रुप डाटा है। तो सबसे पहला जो काम वो जो हमने करना है, बुनियादी तौर पे अरिथमेटिक मीन की इसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती क्लास बाउंड्रीज़ की, लेकिन अगर आप निकाल लें, ये अपनी हैबिट बना लें तो ये आपके लिए किसी ऐसी जगह पे मिस्टेक करने से आपको बचा जाएगा। बुनियादी तौर पे जो क्लास बाउंड्रीज़ हैं ये हम जो मीडियन और मोड की कैलकुलेशन है उसके अंदर हम इसके ऊपर फोकस रखते हैं कि अगर ज़रूरत है तो वो निकालते हैं, लेकिन इसको अपनी हैबिट बनाएं कि क्लास बाउंड्रीज़ ज़रूर निकाल लिया करें। तो सबसे पहला जो काम है वो है जी, हमने कैलकुलेट क्या करना है, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन दोनों मेथड्स के ज़रिए। और जो डायरेक्ट मेथड है उसमें अरिथमेटिक मीन यानी कि एक्स बार ये बराबर है सम ऑफ एफ एक्स यानी कि एफ और एक्स की जो प्रोडक्ट है उसके सम के बराबर, और डिवाइड कर देना है हमने सम ऑफ एफ के साथ। और जो स्टेप डेविएशन या कोडिंग मेथड भी इसको बोला जाता है, ये बराबर है जी ए प्लस सम ऑफ एफ यू डिवाइड बाय सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो सबसे पहला काम, बाकी चीज़ें हम बाद में देखते हैं, सबसे पहला काम के क्लास बाउंड्रीज़। तो क्लास बाउंड्रीज़ अगर तो ये बराबर होती यानी कि हर क्लास की जो अपर लिमिट है और जो उससे निचली क्लास है उसकी लोअर लिमिट अगर ये आपस में बराबर होती तो हमें क्लास बाउंड्रीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि ये बराबर नहीं है तो हम सबसे पहले तो इनको माइनस कर लेंगे, यानी 40 माइनस 39, और रिज़ल्ट को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, यानी 40 माइनस 39 इक्वल्स टू 1 एंड 1 बाई 2 इक्वल्स टू 0.5। और 0.5 को अब हमने इन जो लोअर लिमिट्स हैं इनमें से माइनस करते जाना है और अपर लिमिट्स में ऐड करते जाना है। तो 30 माइनस 0.5 इज़ इक्वल्स टू 29.5, 39 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 39.5। इसी तरह 40 माइनस 0.5 इज़ 39.5 एंड 49 प्लस 0.5 49.5, और इसी तरह आपने ये सभी क्लासेस के ऊपर अप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएंगी क्लास बाउंड्रीज़। अब इनके साथ हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो गया और ये आगे जी आपकी फ्रीक्वेंसी जो कि है 1, 3, 11, 21, 43, 32 और 9। और अब आते हैं हम ये चीज़ें सेट करने के बाद पहली चीज़ कि हमें क्या चाहिए, सम ऑफ़ एफ़। तो सम ऑफ़ एफ़ जो है यानी ये जो एफ़ है फ्रीक्वेंसी, इसका जो टोटल 120 है, और इन सब को सिंपली जमा कर लें तो 120 आ जाएगा। और अगली चीज़ जो हमें इसमें कैलकुलेशन में चाहिए वो है एक्स यानी क्लास मार्क। क्लास मार्क जो है वो बहुत सारे मेथड्स हैं उनको देखने के, लेकिन बेहतर ये है कि क्लास बाउंड्रीज़ को जमा कर लें 39.5 प्लस 29.5 और डिवाइड करते जाएं 2 के साथ, यानी कि 39.5 प्लस 29.5, और जो रिज़ल्ट आएगा उसको डिवाइड कर दें 2 के साथ तो ये आ जाएगा 34.5। एक और कैलकुलेट करें यानी 49.5 प्लस 39.5 और रिज़ल्ट को डिवाइड कर दें 2 के साथ तो 44.5। अब आगे डिफरेंस देखते जाएं कि क्या है, 34.5 और 44.5 इनमें 10 का डिफरेंस है तो 10 का डिफरेंस ऐड करते जाएं।
यानी 54.5, 64.5, 74.5, 84.5 एंड 94.5। उसके बाद हमें जो चाहिए, हमें चाहिए प्रोडक्ट इसकी, यानी कि f मल्टीप्लाई बाय x। तो 34.5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 34.5, 44.5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 133.5, और इसी तरह इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं और फिर एंड पे सम ले लें तो ये आ जाएगा 8880। तो पहली एवरेज जो डायरेक्ट मेथड है वो है 8880 डिवाइडेड बाय 120, 74। अब हम चलते हैं जी दूसरा मेथड जो उसने पूछा, स्टेप डेविएशन या कोडिंग मेथड। ये बराबर है जी a प्लस सम ऑफ एफ यू डिवाइड बाय सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एच। अब सबसे पहले तो a क्या है, a आपकी कोई भी जिस वैल्यू को भी आप चाहें x में से उसको चूज कर लें, वो आपका a बन जाएगा। वो 34.5 भी हो सकता है, 44.5 भी, 54.5 भी, 64.5 भी, और कोई भी वैल्यू। हमने यहाँ पे a को ले लिया जी 64.5, तो सबसे पहले हमने लिख दिया 64.5। उसके बाद सम ऑफ f हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 120 है। h जो है वो x वैल्यूज़ के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो गैप है या हाइट ऑफ द क्लास, वो है आप यहाँ पे देखें तो 10 का है, तो h आ गया 10। अब रह गया fu। सबसे पहले आप u कैलकुलेट करें, तो u किसके बराबर है? u बराबर है x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच के। तो a हमने क्या सिलेक्ट किया, 64.5, तो x माइनस ए डिवाइडेड बाई h अभी डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि x वैल्यूज़ के बीच में जो डिफरेंस है वो h है। तो हम यहाँ पे ये पहली वैल्यू u की कैलकुलेट करते हैं, यानी x पहला क्या है 34.5 माइनस 64.5, 34.5 माइनस 64.5 और डिवाइड कर दें 10 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा -3। उसके बाद आगे चलें तो दूसरी वैल्यू क्या है जी 44.5, 44.5 माइनस 64.5 यानी कि आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा जी आपके पास -2। उसके बाद 54.5 माइनस 64.5 डिवाइड बाय 10, ये आ जाएगा जी -10, -10 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू -1। 64.5 माइनस 64.5 0, तो इसका आंसर 0 ही रहेगा। 74.5 माइनस 64.5 इक्वल्स टू 10 एंड 10 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 1, और इसी तरह 2 और 3। अब u लेने के बाद हमने इसको f के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा fu, यानी -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6, -1 मल्टीप्लाई बाय 11 -1 एंड सो ऑन। और इसका सम जिस वक्त हम लेंगे तो ये आ जाएगा 114, और इसको पुट करें यहाँ पे और सॉल्व कर लें। 114 मल्टीप्लाई बाय 10 1140 डिवाइड बाय 120, और रिजल्ट को प्लस कर दें 64.5 में, तो ये आपके पास आ जाएगा रिजल्ट 74। आगे चलते हैं जी इस पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया जी, अ स्टूडेंट obtained 40, 50, 60, 80 and 45 marks in the subject of English, Urdu, Math, Stats and Pakistan Studies। तो कितने मार्क्स जी? 40 मार्क्स लिए हैं जी इंग्लिश में, तो इंग्लिश में 40 लिख दें। 50 मार्क्स लिए हैं जी उर्दू में, तो 50 उर्दू। इसी तरह मैथ्स के हैं जी 60, और स्टैट्स के हैं 80, और 45 हैं पाकिस्तान स्टडीज़ में। तो ये लिखने के बाद उसके बाद आगे एज्यूमिंग वेट्स, यानी कि इम्पोर्टेंस के एतबार से, अहमियत के एतबार से जो वेट असाइन किए गए हैं, वो सबसे ज़्यादा इंग्लिश में तो 5, उसके बाद 2 आ गया उर्दू में, उसके बाद 4 आ गया मैथ्स में, उसके बाद 3 आ गया स्टैट्स में, और 1 आ गया जी आपका पाकिस्तान स्टडीज़ में। और उसके बाद कैलकुलेट क्या करना है जी, फाइंड वेटेड अरिथमेटिक मीन। वेटेड अरिथमेटिक मीन जो है, इसको डब्ल्यू एक्स बार या एक्स बार डब्ल्यू भी बोलते हैं। ये बराबर होता है हमेशा सम ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ डब्ल्यू, यानी वेट्स का जो सम है जो कि 5 + 2 + 4 + 3 + 1, ये आ गया 15, और सम ऑफ डब्ल्यू एक्स यानी डब्ल्यू और एक्स को मल्टीप्लाई करते जाएं, तो 40 × 5 200, 50 × 200,
60 मल्टीप्लाई बाय 4 240, 80 मल्टीप्लाई बाय 3 240 एंड 45 मल्टीप्लाई बाय 1 45, और ये आ जाएगा जी 825। तो सिंपली दोनों को डिवाइड कर दें और रिजल्ट आ जाएगा 55। जो सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो पूछा गया है जी कि आर डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ 4 कंपोनेंट्स विद फ्रीक्वेंसीज 40 50 65 एंड 45 के एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें 4 कंपोनेंट्स हैं और उनकी जो तादाद है यानी फ्रीक्वेंसीज, और तादाद आपको पता है कि हमेशा n से डिनोट की जाती है, 40 50 65 और 45 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास n1 है जी 40, n2 है 50, n3 है 65 और n4 है 45। हैविंग देयर मीन्स, और इनके जो मीन्स हैं यानी कि पहली जो कंपोनेंट है उसका जो मीन है वो है 20, तो हम कहेंगे x बार 1 20, क्योंकि ये मीन एक से ज़्यादा हैं तो इस वजह से हम साथ इसके अपनी याद रखने के लिए हम इसको 1 2 3 4 कर लेंगे। और x बार 2 है जी 38, x बार 3 है 45 और इसी तरह जो चौथा मीन है 52 यानी x बार 4 52। फाइंड मीन ऑफ कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है कि आपके पास अगर मुख्तलिफ मीन्स हों डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर और साथ आपके पास तादाद भी अगर हो तो आप उन तमाम का कंबाइन मीन भी निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने देखना ये है जी कि हमारे पास कितनी ऐसे कंपोनेंट्स हैं, तो 4 हैं, उन 4 की तादाद भी गिवन है और उन चारों के मीन भी गिवन है। तो फार्मूला कंबाइन मीन का x बार c के बराबर है और ये बन जाएगा जी, क्योंकि यहाँ पे 4 हैं तो हम कहेंगे x बार 1 मल्टीप्लाई बाय n1 प्लस x बार 2 मल्टीप्लाई बाय n2 प्लस x बार 3 मल्टीप्लाई बाय n3 एंड प्लस x बार 4 मल्टीप्लाई बाय n4, और डिवाइड कर दें इनको n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 के। अब यहाँ पे एक बात याद रखें, ये तो कैलकुलेट हो जाएगा, सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है और डिवाइड करना है एंड दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि ये 3 भी हो सकती हैं, 2 भी, मे बी 5 दे दे, मे बी 6 दे दे, तो ये याद रखना है ये फार्मूला वैसे ही अकॉर्डिंग टू डाटा ये बड़ा और छोटा होता जाएगा। अब अगर 6 हैं वैल्यूज़ तो ये 6 तक चला जाएगा, अगर 2 हैं तो ये 2 तक ही रहेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जस्ट वैल्यूज़ को पुट करें, जैसे x बार 1 पहला क्या है जी 20, n1 क्या है पहला 40, तो 20 को ज़रब दे दें 40 के साथ, प्लस x बार 2 है जी 38, n2 है 50, इसी तरह x बार 3 है 45 और n3 है 65, और इसी तरह x बार 4 है 52 और n4 है 45, और इस तरह नीचे प्लस करके आपने इसको डिवाइड कर देना है और रिजल्ट कंबाइन मीन आपके पास आ जाएगा जी 39.825। और ये प्रॉपर्टी भी है, ये अगर ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहें तो आपको अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ भी याद हो जाएंगी। अगर वो कहीं पूछता है आने वाले मुख्तलिफ क्वेश्चंस में मे बी आए किसी जगह पे, तो यही प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया जी, वो पूछा गया डिफाइन मीडियन एंड आल्सो राइट इट्स एनी टू एडवांटेजेस। तो देखें मीडियन आप क्लास के अंदर भी हम देखते रहे हैं, उसको सॉल्व करते रहे, इधर भी करेंगे। मीडियन एवरेज है, आप मुख्तलिफ एवरेजेस यूज़ करते हैं, अरिथमेटिक मीन है, मीडियन है, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, कुछ फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड हैं, कुछ फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से ज़्यादा यूज़ की जाती हैं और कुछ आम रैंडम यूज़ में लाई जाती हैं, उन्हीं में से एक एवरेज है मीडियन। तो मीडियन इज़ अ सेकंड टाइप ऑफ एवरेज। इट्स फार्मूला फॉर अनग्रुप डाटा इज़, अनग्रुप डाटा में इसका फार्मूला है द वैल्यू ऑफ n+1 ओवर सेकेंड आइटम, और जो ग्रुप डाटा में इसका फार्मूला है वो है l+h डिवाइड बाई f मल्टीप्लाई बाई n/2 माइनस c। अगर मज़ीद आप लिखना चाहें तो जहाँ पे l का मतलब है जी लोअर क्लास बाउंड्री, h का मतलब है हाइट ऑफ द क्लास, f का मतलब है फ्रीक्वेंसी, n का मतलब है सम ऑफ f और c का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसका सिंबल जो है वो ये गिवन है आपके पास। और अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो एक्सट्रीम वैल्यूज़, इट इज़ लेस इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या हैं, देखें कुछ डेटाज ऐसे हैं जिनमें वैल्यूज़ एक ऑर्डर के अंदर चलती हैं, जैसे 2 3 7 11 13 15, लेकिन कुछ डेटाज ऐसे हैं
कि जो इफ़ेक्ट करते हैं आउटलायर्स से। मिसाल के तौर पे आप देखें कि अगर ऐसे कहूँ कि एक वैल्यू है जी 2, दूसरी वैल्यू है 5, तीसरी वैल्यू है 7, चौथी वैल्यू 150, पांचवी वैल्यू है जी 570, तो वो देखें आउटलायर्स उसमें आ जाएंगे और वो डिस्टर्ब करेगी एवरेज को। तो ये मीडियन का एक प्लस पॉइंट है कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं उससे कम इफ़ेक्ट होता है ये एवरेज की ये टाइप। दूसरा इसका एडवांटेज है जी इट इज़ प्रेफर्ड व्हेन डाटा इज़ नॉट सिमेट्रिकल, कि डाटा अगर सिमेट्रिकल लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिमेट्रिकल का क्या मतलब है। सिमेट्री का मतलब है जी मीन मीडियन मोड तीनों आपस में बराबर हैं, और असिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि तीनों आपस में बराबर नहीं हैं। तो ये सिमेट्री नॉन सिमेट्रिकल डाटा में मीडियन जो है उसको प्रेफर किया जाता है। क्यों प्रेफर किया जाता है वो एडवांस टॉपिक है आपका, वो इसके अंदर वो है नहीं सिलेबस के अंदर कि वो स्क्यूनेस वगैरह कैलकुलेट करने के अंदर वो यूज़ किया जाता है। तो आपके लिए बस एनफ है ये कि ये नॉन सिमेट्रिकल डाटा के अंदर इसको प्रेफर किया जाता है। थर्ड जो इसका एडवांटेज है कि इजी टू कैलकुलेट और अंडरस्टैंड है, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसको कैलकुलेट करना या समझना। और इसका एक चौथा एक और भी एडवांटेज है कि इसका एक आप कह सकते हैं कि एक मैथमेटिकल फार्मूला है ग्रुप डाटा में या अनग्रुप डाटा में। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, कोई भी लिख दें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक। तो 3 क्वेश्चन थे इसके शॉर्ट में। अब ऑब्जेक्टिव्स में अगर देखें तो 2 ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं, एक ऑब्जेक्टिव नंबर 5 और एक ऑब्जेक्टिव नंबर 6, यानी MCQs में 5th और 6th नंबर में इस पेपर के अंदर ये पूछे गए हैं। एक कहा गया जी द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस फ्रॉम मीन इज 0, मिनिमम, नेगेटिव या मैक्सिमम। तो ये याद रखें मिनिमम है। और मिनिमम कैसे है देखें, डेविएशन का मतलब है डेविएट करना या सब्ट्रैक्ट करना। तो अगर हम ये देखें, ये मैंने आपकी वैसे समझने के लिए एक लिख दिया है कि ये इस हिस्से का ताल्लुक है अनग्रुप डाटा के साथ और इस हिस्से का ताल्लुक है ग्रुप डाटा के साथ। ये आपकी प्रॉपर्टी भी है बाय द वे अरिथमेटिक मीन की। और ये प्रॉपर्टी ये है जी, इस प्रॉपर्टी के अंदर ये कहा जाता है कि अगर आप x की हर वैल्यू को उसके मीन से माइनस करें और उसका स्क्वायर लेते जाएं, और दूसरी कंडीशन क्या है कि x की हर वैल्यू को a से माइनस करते जाएं, a अभी हमने डिस्कस किया अभी, और अगर उसका स्क्वायर लेते जाएं तो इन दोनों में से जो आपने मीन में से माइनस किया है और उस यानी डेविएट किया है तो वो हमेशा मिनिमम होगा। तो ये जो कहा जा रहा है द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस फ्रॉम मीन, द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन, तो ये हमेशा मिनिमम होगा। अगर आपके पास कोई डाटा हो या आने वाले किसी पेपर में शायद ये आ जाए तो हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि इधर ही अगर आप देखें ये था कि अगर x की हर वैल्यू को हम मीन से डेविएट करें, और अगर ये 64.5 की दूसरा a क्या है 64.5, और फिर x की हर वैल्यू को 64.5 से डेविएट करें और स्क्वायर लेते जाएं, तो ये जो मीन से डेविएट करके स्क्वायर लेना और a से डेविएट करके स्क्वायर लेना है, इसमें से ये मीन वाला लीस्ट होगा, ये हमेशा कम होगा इसका जो सम है। तो ये याद रखें द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज मिनिमम, ऑलवेज मिनिमम। और जो इसका जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है द एम्पिरिकल रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड इज। तो ये याद रखें कि ये हमेशा, ये आगे चल के फार्मूला भी एक आएगा, इसके ऊपर मुख्तलिफ क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये याद रखें कि ये मोड का फार्मूला कंसिडर किया जाता है कि मोड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये याद रखें, इसके बड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे आगे, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये एम्पिरिकल रिलेशनशिप है मीन, मीडियन और मोड के बीच में कि मोड हमेशा बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे जी इस MCQ से इस पेपर के अंदर 2018 के। तो इस पेपर की तैयारी करें, इसको ख़ुद प्रैक्टिस करें, देख के समझें यहाँ से, उसके बाद लिख के ख़ुद प्रैक्टिस करें इसकी, और आने वाली वीडियो में मज़ीद ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा आगे तक। So stay safe, stay blessed, take care of yourself and other persons around you. Thank you.